मैथ्स की बात की जाए तो तुम अंडर 5 के आसपास होगे, अंडर 5 तुम्हारा रैंक होगा। ठीक है। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं तुमको 2 साल पढ़ाया हूं तो मैं तुमको बहुत करीबी से जान रहा हूँ, उतना ही जान रहा हूँ जितना तुम अपने आप को जान रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से तुम क्वेश्चन को देख करके और जो डाउट तुम्हारा रहता था, कई बार मैं तुम्हारे बोलने से पहले ही मुझे पता चल जाता था कि तुम किस पॉइंट पर डाउट कर रहे होगे, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन पॉइंट हुआ करते थे। तो कई बार मेरे को तुम बोलते थे उससे पहले ही पता चल जाता है कि तुम क्या डाउट पूछने वाले हो। खैर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, जो कि मैंने तुमको मैथ्स पढ़ाया है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन तुमने कैसे की, कौन कौन सी किताबें लगवाई गई, किस तरह के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होते थे, कैसा डिस्कशन होता था? मैथ्स में तो अपने ही मतलब बहुत अच्छी नोट्स लिखवाई थी, उसमें से सारी थियरी तो आराम से हो ही जाती थी, फिर कुछ अलग से थियरी तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे ही होते थे। और मतलब वही पहले तो अच्छे से करता था। आपकी नोट्स के क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे थे। पेपर तुम्हारे देने का स्ट्रेटेजी कैसे था? मतलब तुम पेपर कैसे देते थे, कैसे तुम्हारा अटेम्प्ट कैसे होता था पेपर का? जब मतलब तुम वो जेई मैं मेन के एडवांस देते थे तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या था पेपर देने का? मतलब मेंस और एडवांस दोनों के लिए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे मैं लाइन में ही करता था। और फिर मतलब जैसे फिजिक्स जैसे मैं एडवांस के लिए स्टार्ट करूँ तो 18 में से मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में से ही ट्राई करता था, पहली बार में हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-3 छोड़ू, क्योंकि वो लास्ट में वैसे भी टाइम नहीं मिलता था इसलिए। प्रेशर प्रेशर डेवलप रहता है और लास्ट फिर में। केमिस्ट्री थोड़ा स्पीड में करता था, थोड़ा टाइम बचा रहने के लिए। मैथ्स शांति से आराम से लास्ट में करता था। मैथ्स के लिए प्रॉपर तुम टाइम देते थे, मतलब हाँ ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes के हाँ, उतना आसपास तो का देता तुम था, टाइम, 1 hour 15 minutes। 1 hour 15 minutes तक टाइम देते थे। अच्छा, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए तुमने क्या किया? मतलब सिली मिस्टेक को तुम कम करने के लिए तुमने मतलब क्या अपना तरीका अपनाया ताकि सिली मिस्टेक थोड़ा सा कम हो? मतलब एडवांस के पहले एक बार ऐसे मैंने पेपर देखे थे, मतलब लास्ट के 6 महीने के कोई कोई, जिसमें मतलब कम मार्क्स है कि क्या क्या सिली मिस्टेक की थी वैसे। फिर मैं ट्राई करता था कि दूसरी बार वो मिस्टेक ना करूं, मतलब वैसे माइंडसेट बना के जाता था पेपर के पहले, इस बार नहीं करूंगा। पेपर एनालिसिस कैसे करते थे? पेपर का एनालिसिस तुम लोग किया करते थे तो किस तरीके से पेपर का एनालिसिस करते थे? मतलब फिजिक्स मैथ्स में तो जो क्वेश्चन ना हो एग्जाम में, वो संडे को घर पे आके शाम को ट्राई करता था अच्छे से। और मतलब फिर भी ना हो तो मंडे वैसे भी पेपर डिस्कशन होता ही था। और केमिस्ट्री में जो गलत हुआ होता है उसकी मतलब थियरी एक बार पढ़ लेता था। एक बात मुझे तुम लोगों की बहुत अच्छी लगती थी, जो मैं और बच्चों को भी बताना चाहूंगा। जिस तरह के तुम लोग थे, मतलब पूरा बैच ही बहुत अच्छा था, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा बैच पढ़ाने को मिला, तुम जैसे बच्चे मिले पढ़ाने के लिए। तो एक चीज मैं देखा करता था, मैं लोग बच्चों को बताना चाहूंगा कि तुम लोग अपने नोट्स में बहुत छोटी छोटी बातें भी लिखते थे, कि जो नोट्स में तुम लिखा करते थे। तो ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी कि जो ऐसा नहीं है कि मेरे को जो आ रहा है वही चीज मैं लिखता हूँ, जो मेरे को आ रहा है वो, जो नहीं आ रहा है वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को आ रहा है वो भी मैं लिख रहा हूँ, ताकि वो चीज जब मैं रिवाइज करूँ तो इतनी बार रिवाइज हो जाए कि उसको मैं बहुत आराम से, जब मैं बहुत ही फ्रूटफुली उसको देख पाऊँ। अच्छा, एडवांस के लिए तुमने क्या अपनाया था अपना शेड्यूल? वो मेंस में तो मतलब वैसे मार्क्स तो वैसे अच्छे आए थे, बस वो 2 सिली मिस्टेक्स हो गई थी सेकंड अटेम्प्ट में, इसलिए रैंक थोड़ा खराब आ गया था। बाद में मैंने एडवांस के लिए वो 44 इयर्स वाली बुक्स की थी, उसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे पीवाई किए थे एडवांस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही। तो उसमें ही ओके। मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो पता चल गया था। और बाद में टेस्ट पेपर भी बहुत सारे होते ही थे, तो फिर तो बहुत क्वेश्चंस हो जाते थे, फिर टाइम नहीं मिलता था कुछ भी और करने का। क्या तुमने कितने मॉक टेस्ट लगाए? और जैसे 26 मई को तुम्हारा आईआईटी का पेपर था, तो तुमने कब तक लास्ट मॉक टेस्ट लगाया? लास्ट मैंने 2-3 मॉक टेस्ट तो स्किप कर दिए थे, मतलब लास्ट वीक में मैंने बहुत कम ही दिए थे। जैसे ओके ओके। 26 को था ना, तो 5-6 दिन पहले लास्ट वाला दिया हो। 21 तक तुम किए होगे, है ना? हाँ, बाद में छोड़ अच्छा, दिया था। लास्ट में क्या तुमने कुछ जेई के पेपर को एज अ मॉक टेस्ट दिया? जो रियल जेई का पेपर था उसको एज अ मॉक टेस्ट दिया था क्या तुमने? मतलब लास्ट में एकदम नहीं, पर उसके पहले दिया था बीच में एक बार। कौन कौन थे जेई के पेपर्स को? 2022 और 21 के दिए थे। अच्छा, उनको एज अ तुमने पेपर दिया था? पेपर दिया था। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया था। और ये मैंने तुमको पहले भी, शायद मैं पहले भी क्लास में ये चीज मैंने तुम लोगों को बोला था कि जेई 2022 और 21 और जो पुराने जो 2-3 साल के पेपर है उनको तुम एज अ मॉक दो। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि मतलब
तुम्हारा जो नोट्स का रिवीजन, क्या तुम नोट्स को रेगुलर रिवाइज करते थे, रोज रिवाइज करते थे, या कुछ कुछ दिन छोड़ करके रिवाइज करते थे, या जैसे ही जो तुमको पढ़ाया गया वो वैसे ही तुम उन सारी चीजों को रिवाइज करते थे? मतलब मैथ्स में तो और फिजिक्स में तो जैसे होमवर्क ही इतना था कि उसमें मतलब जो पढ़ाया उसके उसी थियरी के क्वेश्चंस होते थे, तो मतलब जैसे होमवर्क करने से पहले एक बार तो फॉर्मूला वैसे भी देखना ही पड़ेगा, तो वो उसमें रिवीजन हो ही जाता था सारे फिजिक्स मैथ्स में तो। और फिर एक टेस्ट आती थी, उसके पहले रिवाइज कर लेता था थोड़ा बहुत स्पीड में मतलब। और केमिस्ट्री का रोज ट्राई मारता था थोड़ा हो जाए। और फिजिक्स में, फिजिक्स और मैथ्स एक ही साथ करते थे? फिजिक्स और मैथ्स में मतलब क्वेश्चंस करते करते ही सब कुछ याद रह जाता है। पेपर देने का जो तरीका था, तुम पहले किसको दिए फिर किसको दिए, या कैसे तुमने पेपर एडवांस में दिया था? एडवांस में तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी था? कितने देर में पेपर खत्म हुआ था तुम्हारा? फिजिक्स कितने देर में खत्म किए थे? केमिस्ट्री कितने देर में खत्म किए थे? क्या किया था तुमने? मतलब मेंस में मैं ऐसे थोड़ा ज्यादा स्पीड में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। मतलब जैसे फिजिक्स है वो बहुत स्पीड में ही खत्म करने की ट्राई मारता था, 40 मिनट में तो कर ही देता था हर बार। और मतलब उसकी वजह से ना फिर सिली मिस्टेक बहुत हो जाती थी और लास्ट में बहुत टाइम भी बचता था, मतलब उसका कुछ यूज नहीं कर पाता था। बाद में एडवांस में मैं थोड़ा शांति से क्वेश्चंस करता था। फिजिक्स के जैसे मैं 50 मिनट आराम से ले लेता था, पर उसमें दो या तीन से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं छोड़ता था, बाकी के सारे कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लेता था, मतलब उसमें लास्ट में टाइम ना बिगाड़ू इसलिए। फिर केमिस्ट्री 30-35 मिनट जीतना, उसमें भी ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस छोड़ता हूँ जो फिजिकल के मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं वो। और फिर मैथ्स आराम से 1 आवर 15 मिनट जितना करता हूँ। लास्ट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस छोड़े थे वो ट्राई मार लेता हूँ फिर से। अच्छा, कई बार एक बड़ा जनरल सा डाउट है, जैसे मैं भी तुम लोग को कई बार क्वेश्चन देता था, तो कई बार क्लास में मैं 10 क्वेश्चन दिया, 10 काफी टफ क्वेश्चन दिया। क्लास में बहुत बार ऐसा होता था, जैसे क्वाड्रेटिक में हुआ था और प्रोग्रेशन में हुआ था, कि जब क्लास खत्म हो जाता था एंड में तो 10 क्वेश्चन देता था जो काफी टफ रहते थे। तो इन जनरल क्या होता है कि वो 10 क्वेश्चन में अगर मैं क्लास में भी बोल करके जाता था कि अगर इसमें से 3-4 भी बन गया तो इट्स गुड। तो इन जनरल क्या होता है बच्चे से, इन जनरल जब बच्चा मॉड्यूल लगा रहा होता है तो जब अच्छे एक्सरसाइज लगाता है तो उससे 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं होते, तो फिर वहां पर वो ना स्किप करने के लिए सोचता है। तो तुम लोग का क्या स्ट्रैटेजी रहता था जब तुमको बहुत टफ क्वेश्चन दिए जाते थे? तो क्या 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते थे तो क्या पूरा स्किप करने के लिए सोचते थे, या उसको ट्राई करते थे और आगे बढ़ते थे? क्या करते थे तुम लोग? बहुत बार ऐसा होता होगा कि तुम कोई मॉड्यूल लगा रहे हो या जो क्वेश्चन कुछ बहुत ही क्रैकिंग टाइप के क्वेश्चंस दिए हो, तो उसमें कई बार लगातार 2 क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर क्या करते थे? उस चीज को कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि बच्चे इस तरह का मैथमेटिक्स में खास करके होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज को लगाता है, तो लगातार 2 नहीं बने तो बच्चा है जो सोचता है कि अब हमसे होगा नहीं और छोड़ देता है, मतलब बहुत आसानी से गिव अप कर देता है। तो तुम लोग का क्या स्ट्रैटेजी था? मतलब वैसे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस में तो मतलब मुझे ऐसे मजा आता था, तो मैं उसमें मतलब और ट्राई करता रहता था। फिर मतलब कुछ जैसे रिलेटेड चीज देखने की, मतलब कुछ अच्छा दिख जाए, और मान लो फिर भी ना भी हो तो भी मैं आगे के क्वेश्चंस में कोई भी इजी दिख जाए वो ट्राई तो कर ही लेता था। मतलब बिल्कुल स्किप नहीं कर देता था होमवर्क में, क्योंकि घर पे तो टाइम रहता ही था। बाकी क्वेश्चंस में जैसे टफ क्वेश्चंस में जैसे अलग अलग तरीके से सोचा, वैसे कुछ अलग सोचने की ट्राई करता था बाद में। तो काफी कुछ तुमने बच्चों को बताया, काफी कुछ बच्चों से सीखने को मिलेगा। आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, कभी मैंने अवध के सामने भी ये बात बोला नहीं, लेकिन आज तक के मेरी टीचिंग करियर में मैंने बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया जो कि अंडर 100 रैंक लाए, अंडर 10 के अंदर भी आए। लेकिन अवध हुआ और 1-2 बच्चे उस बैच में ऐसे हैं जो अगर मतलब 5 बच्चों को गिना जाए कि 5 आपके सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन से होंगे, तो उनमें अवध हमेशा रहेगा, और आज है और हमेशा रहेगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं अवध जैसे बच्चे को पढ़ाया, जो काफी कुछ इनको तो जो सीखने को मिला वो मिला ही, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जो टीचर को भी काफी कुछ सिखा देते हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा रहा, तुम लोग के साथ जो जर्नी रहा बहुत अच्छा रहा। क्यों अवध, क्या बोलना चाहोगे इस पर? मतलब थैंक यू सर, मतलब आपने वो तो अच्छे से पढ़ाया इसलिए, वरना तो मतलब नहीं हो पाता ना। मतलब नहीं बेटा, तुम लोगों का भी बहुत मेहनत है, टीचर का तो मेहनत है ही, टीचर तो अपना बेस्ट करता ही है, तुम लोगों ने भी बहुत ही मेहनत किया। सबसे बड़ी बात है कि जो बातें बोली गई वो बातें आपने किया। मुझे नहीं याद है अवध कि तुमने कभी क्लास में होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं किया, मतलब 2 साल लगातार इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि आप कंसिस्टेंट रहिए,
अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आज तुम आज, क्योंकि तुम जहां से हो वहां से रिलेटिव्स भी मान लो काफी आते जाते, तो उनको तुम कैसे कैटर करते थे? मतलब वो जो कि शादी वगैरह पड़ गई इस टाइप की चीजें, तो मतलब उसको तुम कैसे देखते थे? वो फिर मतलब नहीं चाहता था, मतलब मैं कह देता था 2 साल बाद आऊंगा, अभी तो नहीं आ पाऊंगा मतलब। ये सारी चीजें बच्चों को सीखनी चाहिए। बच्चे दूसरे की शादी में बहुत तेजी से खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज सीखनी चाहिए कि आपका जो प्रिपरेशन है, वो जो 2 साल का प्रिपरेशन है, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और ये एक तपस्या है। प्रिपरेशन से बड़ा मैं तो कहूंगा कि ये तपस्या है। और जो इस तपस्या में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो इस तपस्या को जितना ज्यादा तप करके करेगा, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। उसका एक उदाहरण देखो हमारे सामने है, अवध इंडोचा। ठीक है, मिलते हैं अवध, फिर आता हूं तो मिलता हूँ तुम लोगों से। हाँ ठीक सर। है, ओके, बाय, टेक थैंक यू केयर। सर।